मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजपूत नेताओं सीपी होटल में मुलाकात और चुनावी चर्चा की। हाल ही में भाजपा में आए मानवेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर चर्चा हुई। चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है कि किस प्रकार से कार्य किया जाए कि चुनाव जीत सके। लोगों ने अपने मन की बात रखी। कुछ पहले जो कमी रही उसको दूर करने के लिए बैठक बुलाई गई। सबकी भावना सकारात्मक रही है। बाड़मेर जैसलमेर चुनाव में इस पर ज्यादा फोकस हुआ है। इस बार हर चुनाव एक चुनौती होता है। ये मुद्दा तो चुनाव ही था, वैसे कोई मुद्दे ही नहीं थे कि अलग अलग कुछ एरिया का हो। मुद्दा चुनाव का ही था और चुनाव में सफलता किस प्रकार और किस माध्यम से, किस योजना से सफलता प्राप्त हो सकती है और सबको सक्रिय होने के लिए और क्या आवश्यकता है, इस पर चर्चा हुई थी। लोगों ने अपने मन की बात रखी। कुछ भी जो कमी रही वो पहले उसको मन मुटाव को दूर करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी और सीएम साहब हम सब एक ही परिवार के हैं और वो बात अच्छी रही। सबकी भावना बहुत पॉजिटिव रही है। मैं तो नहीं समझता कि राजपूत समाज डिसाइडिंग फैक्टर है, कि हमसे ज़्यादा संख्या दूसरों की भी है और वहाँ फोकस होना चाहिए। राजपूत समाज के साथ आज बैठक में कोई राजपूत समाज की बैठक नहीं थी। सब वर्ग यहीं थे और सबकी बात सुनी है और सबको साथ रखना है और वैसे वोट सबके एक ही आधार पर है। इसलिए किसी कारणवश बहुत ज़्यादा फोकस बाड़मेर जैसलमेर पर है इस चुनाव में और बार बार यहीं चर्चा होती है, प्रश्न होते हैं चुनाव को लेकर। चुनौती हर चुनाव एक चुनौती होता है, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो या चाहे सांसद का चुनाव हो, तो उनको उस चुनौती को उसी हिसाब से स्वीकार करना चाहिए और उसी आधार पर योजना बनाकर और सफलता प्राप्त होनी चाहिए। सीएम साहब तो आश्वस्त हैं कि क्योंकि वो तो ज़्यादा घूमते हैं पूरे राजस्थान में। मैं तो स्वास्थ्य कारण भी और पारिवारिक कारण घुमा नहीं हूँ, लेकिन सीएम साहब आश्वस्त हैं कि 25 की सीटें आ जाएंगी। हाँ, वो जो उन्होंने बोला वो गलत बोला और ऐसे इतने सीनियर सज्जन व्यक्ति हैं, पता नहीं उनके मन में क्या बात थी कि ऐसी बात करने की आवश्यकता क्या थी। और क्योंकि हमारे यहाँ आए हुए हैं, पहले भादरेस गांव में ईसादास जी के सम्मेलन में पधारे थे, तो उस दिन तो बहुत अच्छा बोले थे, पर आज पता नहीं क्या हुआ उनको, और उनको स्पष्ट करना चाहिए और माफ़ी उनको मांगनी चाहिए। और नाराज हैं, उसका असर कितना पड़ेगा बीजेपी को, कितना? और अभी तक माफ़ी जो है नहीं मांगी, उसको लेकर के क्या कोई आपने बात रखी है कि उच्च स्तर पर ये बात पहुँचाई जाए कि उनकी ओर से कोई माफ़ी मांगी जाए या बयान कोई खेद जताया जाए? वो तो स्वाभाविक है कि वो वैसे, क्योंकि अगर वातावरण जो खराब कर रहा है, जो व्यक्ति वातावरण खराब कर रहा है, उस व्यक्ति को ही जिम्मेदारी बनती है ना वातावरण सुधारने के लिए। कोई बात रखी है? ये मैंने सीएम साहब को कहा है, तो बात ऊपर तक पहुंचाई है, तो ऑब्वियस स्वाभाविक है वो पहुंचाएंगे, क्योंकि उनको पूरे स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट में वातावरण सुधारना है, इसलिए वो तो करेंगे जरूर। धन्यवाद।